दोस्तों अपने चैनल रोहतक से लंदन को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और आज की जो वीडियो है वो एक इंसान की जर्नी है। आपको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मोटिवेशन देने का विचार है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। रोहतक से लंदन। और इसके अंदर जितने भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी वो सारी मतलब मोस्टली जो है वो बीटेक डिग्री के लिए, लेकिन दूसरे कोर्सेज के लिए भी इसमें बताया गया है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट जॉब दोनों का कंपैरिजन करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरीके से बेटर है, कैसे आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अच्छा कमाने की और अच्छी तरीके से सहूलियत से रहने की, बेटर फ्यूचर की एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। तो सीधा वीडियो शुरू करते हैं कि अपना आज का जो प्लान है वो ये है। तो जब बर्थ इंसान का हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो एज है, स्टार्टिंग के बर्थ का जो बचपन होता है, बचपन के बर्थ के बाद जो बचपन होता है उसका जो एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड रहता है, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, उस तरीके से जब वो अपनी जर्नी शुरू करता है और अपने बैकग्राउंड वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसके बाद से फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के जब उसकी 10th और +2 हो जाती है 15-16 की एज में, तो यहाँ पर आकर के जब 18 साल का वो हो जाता है, +2 का जो लेवल होता है उसको क्रॉस कर लेता है, तो +2 लेवल के बाद उसकी जो प्लानिंग होती है 18 साल से लेकर के 23 साल तक की जो स्टडी की प्लानिंग होती है वो तो बच्चा कर ही रहा होता है। ठीक है, आपको भी इस चीज़ को समझना होगा कि अगर आपकी एज अभी 16 है, 17 है या 18 है, तो उसके बाद आपको 23 साल की उम्र तक आपकी मौज मस्ती की तो उम्र है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्लानिंग भी करनी है। हमारी इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको मोटिवेट करना। इस वीडियो में मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज के टाइम में क्या है कि आपको अगले 10 साल में कहाँ अचीव करना है, आप अपने अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ पर देखते हो, तो उसके लिए आपको आज ही पहले सोचना पड़ेगा। आपको 10 साल पहले एडवांस सोचना होगा। 10 साल के बाद आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी ज़िंदगी आप सोचते हैं अपने लिए, तो उसके लिए मेहनत जो है वो आपको यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। ये 18 नंबर जो दिया हुआ है, जिसको मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये इस 18 नंबर से आपकी ज़िंदगी का जो स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू हो जाता है। आपके पास ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती के दिन नहीं होते, ये दिन जो है ये कभी वापस नहीं आते, इनको एंजॉय करिए। लेकिन जो 18 साल की उम्र के बाद जैसे ही आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर कदम रखते हैं, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए बीटेक में ही कदम रखते हैं, 4 साल की डिग्री होती है, तो उसके अंदर आपको सोच लेना होता है कि हाँ मुझे बीटेक डिग्री करनी है, लेकिन 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि 18 साल की उम्र के बाद जैसे ही आप मेडिकल साइंस लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, अगर नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो उसके अंदर बीटेक वगैरह में IIT इस तरीके से आगे का फ्यूचर हम सेट कर लेते हैं अपना, और उसमें एडमिशन लेकर के जब हम अपनी जर्नी कर रहे होते हैं तो जर्नी के दौरान फिर हमको ये पता लगता है कि इस 4 साल की बीटेक की डिग्री के बाद हमें आगे अपने आप को कैसे देखना है। तो इसी 4 साल में ही मैं कहूँगा कि लास्ट ईयर में, जैसे आपकी मान लो कि 23 जो है वो लास्ट ईयर है आपका, ठीक है, 22 या 23 के अंदर फिर क्या होता है कि आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो उस टाइम इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि आप 4 साल की डिग्री करने के बाद जब आप सोचोगे कि मुझे अब आगे क्या करना है, यहीं पे सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि लास्ट ईयर में ही 4 साल ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन उनको पहले से ही अपना गोल सेट कर अगर वो कर लेते हैं और उनको ये पता है कि अगर मुझे इस लाइन में जाना है और मैं छोटी एक ट्रेनिंग कर लूँ, एक कोर्स कर लूँ, C कर लूँ, C++ कर लूँ, .NET कर लूँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बच्चे हैं रोबोटिक्स वगैरह पढ़ लूँ, तो उस तरीके से अपने आप को थोड़ा एक स्टेप आगे करके प्लान करना होगा। और ना केवल सिर्फ इस स्ट्रीम में कि मैं कोडिंग करूँ या फिर इस तरीके से कोई कोर्स छोटा मोटा करूँ, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी उसको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन शुरू से ही करनी पड़ती है। अगर और यहाँ पर वो पहले ही डिसाइड कर ले कि मुझे आगे ये करना है, अपना एक आइडियल बना ले कि मेरी ये आइडियोलॉजी है और मैं इसी के साथ आगे जाऊँगा। ये नहीं कि 23 की एज में आकर के फिर मैं मतलब चेंज कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो फिर वहाँ पर बच्चा जो है वो थोड़ा सा भटक जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं 3 ऑप्शन उसके आगे। अगर उसने अच्छे से प्रिपरेशन करी है 18 साल से लेकर के 23 साल तक अपनी डिग्री के साथ साथ अपने आप को इतना मजबूत किया, इतना स्ट्रॉन्ग किया, अपनी स्किल्स में इतना इंप्रूवमेंट लिया है, तो उसके बाद फिर 3 ऑप्शंस उसके पास आ जाते हैं। और उनमें सबसे पहले आ जाता है जैसे गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब का मैंने बता ही दिया कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में फर्क क्या होता है। ये मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि बच्चों को अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है उसके लिए 4 साल लगाने पड़ेंगे, 2 साल 3 साल, किसी का 1 साल में भी टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाता है, कई बार पेपर लीक हो गया और कुछ है, मतलब मिलती है, कई बार वैकेंसी नहीं होती, लेकिन काफी टफ रहता है, इसमें स्ट्रगल रहता है और इसमें ना पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप लूज कर जाओगे और फिर जो आपका जो टाइम है ना यहाँ 23 साल से लेकर के जॉब पाने का, प्राइवेट जॉब पाने का, वो भी आपका वेस्ट हो जाता है इसमें। फिर उसके बाद आता है बिजनेस। अगर आपका जो है अगर कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है या फिर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आपने पहले से ये सोच रखा है कि मुझे तो बिजनेस करना है, तो फिर आप ये बिजनेस का ऑप्शन इसमें जा सकते हैं। हमारे जो वीडियोस रहती हैं वो रहती है प्राइवेट जॉब के लिए, और वो भी स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू दो और बेहतर तरीके से अपनी जो जिंदगी है, अच्छे से लोगों से बात करना, मिलना, बड़ी IT कंपनी में शीशे के ग्लास लगे होते हैं, वहां पर
कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ देखकर एक फीलिंग आती है कि मैं एक अच्छी जगह जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं बातचीत करने में काफ़ी अच्छे हैं, और आप भी आगे अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं या एनवायरनमेंट देते हैं वो भी उसी तरीके से, फिर आपकी भी सोच जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगती है और एक लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये आपको सब सोचना पड़ेगा 23 साल की उम्र में। और अगर जैसे ही जब आपके 23 साल के यहाँ तक पहुँचते हैं, इसमें एक फैक्टर और आता है कि 23 साल के बाद जब आप यहाँ पर कमाना शुरू करोगे तो यही आपकी जो है स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। ठीक है, 23 साल से लेकर के 34-35 तक ये आपकी बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइन होती है। यहाँ पर जिसने स्ट्रगल कर लिया उसकी बाकी की जो पूरी ज़िंदगी है 40 साल 50 साल वो बड़ी आराम से बीतने वाली है, और जिसने यहाँ पर मौज कर ली ना वो बड़ा टफ उसका मामला होने वाला है आगे, क्योंकि यही टाइम है, बस यहीं पे है कि यहाँ जिसने अपना स्ट्रगल कर लिया वो तो सफल हो जाएगा, और यहाँ पर जिसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया ये वाला, इसमें चाहे 4 साल भी वेस्ट करती है ना तो उसका मामला खत्म है। फिर ये ऐसा स्पोर्ट होता है पीक पॉइंट होता है जहां पर जो बच्चा है वो दो तरफ चला जाता है। पहला पॉइंट आता है लव अफेयर। तो यहाँ पर मतलब अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में पड़ गए है ना, लव अफेयर में, अफेक्शन में किसी में पड़ गए, तो आप फिर ये कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि मैं दोनों चीजें हैंडल कर लूंगा, वो नहीं हो पाती हैं। ये ऐसा होता है क्योंकि लव अफेयर, हालांकि मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ लव मैरिज के या फिर अरेंज मैरिज के, लेकिन मोस्टली केसेस में ये ऐसा देखा गया है कि अगर आप बेरोजगार हैं और लव हो गया तो फिर उसके बाद आप जब शादी करते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं ना, जब तक आपका टाइम जा चुका होता है, और तब तक फिर जो लव अफेयर अफेक्शन है उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि फिर वो मामला संभलता नहीं, और फिर जो होता है चाहे वो डाइवोर्स हो चाहे आगे लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस कदम पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हमारा सजेशन ये रहता है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से सजेशन ये है कि पहले आप सफल हो जाओ, अपना स्ट्रगल टाइम पूरा करने के बाद आप सफल हो जाओ, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम पड़ा है, आप चाहे लव करें चाहे फेयर करें, जो आपको करना है वो आप करें, लेकिन यहाँ पर पहले स्ट्रगल। और आपके माँ बाप भी यही राय देंगे। मेरी कोई भी वीडियो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक पैटर्न से निकला हुआ हूँ, बिल्कुल मतलब छोटे से परिवार से निकला हुआ हूँ, मेरे को एक एक चीज़ का पता है कि किस एज में क्या होता है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई है ना कि लव अफेयर वाली, ये 18 साल से शुरू हो जाएगी आपकी। आजकल के बच्चों में तो पहले ही हो जाती है, लेकिन 18 साल से आप मान करके चलो, जैसे ही आप कॉलेज एंट्री करेंगे उसके बाद से ये चीज़ शुरू हो जाएगी और ये आपका ध्यान भटकाएगी। लेकिन आप अपने आप को इतना मजबूत रखना है आपको कि आपको ऐसे ऐसे जो अगर आपने किसी को अपना आइडियल बना लिया और आपको ये पता है कि मैं पहले सफल हो जाऊं, मगर मैं सफल हो गया ना तो मैं ऐसे हजारों लव अफेयर मेरे बाद में होंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मैं कहने का मेन जो पर्पस है वो सिर्फ यही है कि मैं पहले स्ट्रगल हो जाऊं। अगर आपके पास स्ट्रगल हो तो सब कुछ आपके पास होगा, और अगर आप स्ट्रगल आपने नहीं किया, आप सफल नहीं हुए ना, तो फिर आपको कोई भी प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ एक टाइम पास ही होगा। तो ये आपकी चॉइस रहती है यहाँ पे 23 साल की उम्र तक। उसके बाद आ जाता है भाई 24 से लेकर के 30 साल का जो स्ट्रगल टाइम है। इसके अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि जो आपने सोचा, जो आपने 18 साल की उम्र से लेकर के 23 साल की उम्र तक जो भी आपने सोचा, जो भी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जैसे आपने कोई कोडिंग करी, कोई लैंग्वेज करी, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स करी, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप उसको इंप्लीमेंट कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है इंप्लीमेंट करने का। आपका पहला इंटरव्यू, आपका जैसे 23 साल से निकले आपका पहला इंटरव्यू, आपने 4 साल की मेहनत कर रखी है बॉस। अगर आपने मेहनत कर रखी है और आप उसको पहले इंटरव्यू में अप्लाई कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, मैं कहता हूं आपको कोई रोक भी नहीं सकता। आपको 10 लाख से लेके 15 लाख तक का पैकेज भी आपको इजीली मिल जाएगा। आज का टाइम ये है, आपने अगर अपनी स्किल्स इंप्रूव करी है, आपने धीरे धीरे एक महीना टाइम दिया है, स्लोली मोशन में इंप्लीमेंट तरीके से किया है, ठीक है, सीवी बढ़िया बनाया है, स्किल्स में आपको बीटेक के अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप बता रहे हो, तो आपने उसको तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए कोई नहीं रोक सकता आपको कि आपको 10 से 15 लाख का पैकेज मिल जाए। दूसरा चीज आती है आपकी फ्रेंड सर्कल। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? आप 4 लोगों में बैठ करके क्या बातें करते हो? आप 4 लोगों में बैठ करके ये बातें करते हो कि मुझे बीटेक के बाद क्या करना है? क्या ये बातें करते हो कि एमएनसी कंपनी क्या होती है? उस टाइम तक आपको इन चीजों का मतलब भी नहीं पता होगा, आपको ये चीजें देखनी होंगी। उस टाइम आपका फ्रेंड सर्कल क्या बातें करता है। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल को अपनाना है आपको जो आपके साथ आगे बढ़ के कुछ कर सके। ठीक है, भले ही आप जॉब ना करो, भले ही आप बिजनेस ना करो, कुछ भी ऐसा जिसमें 4 लोगों की एक अलग क्रिएटिविटी हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि चार लोग मिलकर के अभी एक यूट्यूब चैनल बनाया, उन्होंने आपस में वीडियो बनाई, वो काफी सफल हो गए। 3 लोगों ने मिलकर के एक बिजनेस खोला, उबर किया, ओला किया, कुछ भी किया, ठीक है, अभी बाइजू किया। इस तरीके से 4 लोगों ने मिलकर के, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल है कैसा। टाइम पास करने वाला है भाई, वो भी आप अगर एक फ्रेंड सर्कल में 4 लोग हैं, 3 लोग अच्छा सोच रहे हैं और एक अच्छा नहीं सोच रहा ना, तो वो खराब कर देगा सारे माहौल को। ठीक है, अगर मान लो आप खराब हो और 3 लोग अच्छा सोच रहे हैं तो आप उनके साथ में अच्छा ही करोगे। अगर आप अच्छे और 3 लोग खराब है ना, तो आप उनकी संगत में तीनों खराब हो जाओगे। तो ये फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसमें वो करता है। और आपको ना ये एक दिन फ्रेंड सर्कल ऐसा अगर गलती से मिल गया, आप सही दिशा में चल रहे हो, गलत दिशा में चल रहे हो, तो आगे जाकर के आपको इसके बहुत वो नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो अपना फ्रेंड सर्कल चूज करते वक्त ऐसा ध्यान रखना है आपको कि मैं ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहूं जो आगे की जो लाइफ है, आगे का जो स्ट्रगल है, उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करें। अपने आप को 10 साल बाद हम कहाँ देखते हैं उसमें मेरी मदद करें, मजाक ना उड़ाए। ठीक है, बहुत सीरियस रहे। आपको सिर्फ 27 साल तक की उम्र तक ये सीरियस रहना, आगे तो आपकी मौज है।
फिर उसके बाद मैंने बताया कि मोटिवेशन सोर्स अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। आपको ऐसी माहौल में रहना है, ऐसी छोटी छोटी बातें देखनी है, आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि मेरा मोटिवेशन सोर्स क्या है। अगर आप अकेले भी हो ना तो भी आप छोटी छोटी चीज़ों से ये चीज़ सीखो। सूरज डेली क्यों निकलता है? ठीक है, डेली इसलिए निकलता है कि कल की जो नेगेटिविटी थी वो कल की वहीं रह जाए और आगे आने वाला जो दिन है वो एक नई ऊर्जा के साथ आया है, नई एनर्जी के साथ आया है, तो मैं उसको यूटिलाइज करूं। तो इस तरीके से आपको मोटिवेशन सोर्स अपना कोई ना कोई बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स से डेली बात करो, अपने घर के जो हालात है उनको देखो। बहुत अच्छे हालात है, बैकग्राउंड अच्छा है, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो अपने माँ बाप को ये चाहते हैं कि मैं अच्छी लाइफ दे सकूं और इनको जल्दी से जल्दी मैं इस चीज़ से बाहर निकाल सकूं, तो उनके लिए मोटिवेशन सोर्स है, उनको बनाना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को ही बनाओ। ठीक है, और आगे देखो कि ऐसे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो मतलब अपनी मेहनत के दम पे इतना आगे निकल गए, उनका क्या एज फैक्टर था, क्या उन्होंने ऐसी चीज़ अप्लाई करी, उससे यूनिक मैं क्या कर सकता हूं। तो इस तरीके से मोटिवेशन सोर्स अगर आपने सोच लिया ना, और डेली अगर आप मोटिवेट हुए, अपने घर में ऐसे पोस्टर लगाओ इस चीज़ के लिए जो आपको डेली मोटिवेट करे। ठीक है, अपने टाइम को डिवाइड करो, मुझे कुछ टाइम तक रिलैक्स रहना है, योगा करना है या क्या करना है, अपने थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, पढ़ाई कितने घंटे करनी है, इस तरीके से। ठीक है, यूनिक अप्रोच के बारे में मैंने बता दिया कि अगर आपका मन कर रहा है कि भाई मेरे को तो ये सब नहीं करना, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक अलग से टैलेंट है, अलग से मेरे अंदर ये स्किल है, मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो करो उसको। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उस चीज़ को करो। कोई ये नहीं कहता आपसे कि आपने, लेकिन वो स्ट्रगल की कैटेगरी में आ जाता है। भाई उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। 1 महीने में कोई चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, कम से कम भी 2 साल 3 साल जब जा करके मिलेगा। ठीक, फेमस यूट्यूबर्स हैं इतने सारे, एक बार में उन्हें कुछ नहीं मिला, सालों लग जाते हैं। जितने भी हैं उनके पीछे उनकी मेहनत है, वो रूट से खड़े हुए हैं भाई, उन लोगों ने मेहनत कर रखी है। तो वो ये चीज़ सोचो कि अगर मुझे यूनिक करना है तो फिर उसमें अपना 100% दो। अगर आप उसको ये हल्का लेकर सोचोगे वो ये कर रहा है मैं भी कर लूँ, तो फिर फेल हो जाओगे भाई। तो ये स्ट्रगल टाइम पीरियड है, ये अपना 24 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक का जो है, ये आपको स्ट्रगल इसमें करना ही पड़ेगा। किसी कंपनी में लग गए तो रहो, दिखाओ वहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाओ। 4 साल की स्टेबिलिटी दिखाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कंपनी का पूरा एनवायरनमेंट पता लगेगा, फिर आपको पता लगेगा कि स्विच की वैल्यू क्या होती है। लेकिन स्विच से पहले तो स्टेबिलिटी है। ठीक है, स्विच से पहले, किसी भी कंपनी को चेंज करने से पहले तो उसकी स्टेबिलिटी है कि उस कंपनी में आपने कितना टाइम दिया। मिनिमम 2 साल 3 साल तो एटलीस्ट आप दे रहे हो ना, फिर उसके बाद स्विच कर रहे हो। दूसरे के पैसे के पीछे मत भागो भाई। अगर वहां से आपको बहुत कुछ अच्छा लर्निंग मिल रहा है ना, सीखने को, 5 साल बाद आप स्विच मारोगे ना, हो सकता है आप बहुत बड़े पैकेज पे चले जाओ। दूसरे को देख करके मत जाना कि उसने तो 2 साल में ही 2 लाख के पैकेज से 4 लाख पे चला गया, हो सकता है आपका 15 लाख का पैकेज इंतजार कर रहा हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है। फिर उसके बाद आ जाती है स्किल्स, कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, उस चीज़ में कितनी आपने मास्टरशिप करी, कितने अच्छे से किया। इस स्ट्रगल टाइम पीरियड को मत भूलना दोस्तों। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ जिसने अपना स्ट्रगल किया है ना, वो पूरी ज़िंदगी मौज लेगा। अगर यहाँ पे आपने मौज ले ली ना, और तो पूरी ज़िंदगी रहोगे। 10-15 हज़ार की नौकरी में ही अपना आपको वो हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि भाई जिसने जो अपने घर को नहीं छोड़ पाया ना, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इस चीज़ की अप्रोच रखो कि आपने अगर घर छोड़ दिया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपने घर नहीं छोड़ा, घर का लालच आपने पाला कि मैं तो यहीं पे 20-30 हज़ार की नौकरी कर लूँगा, तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप 20-30 हज़ार से ऊपर नहीं जा पाओगे। प्राइवेट नौकरी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि अगर आपको बेंगलोर बुला रहा है, ठीक है, आपको वो कह रहा है कि भाई आ जाओ 40 हज़ार रुपये की सैलरी पे, तो चले जाना। ये मत सोचना कि मैं दिल्ली जा करके 20 हज़ार की नौकरी कर लूँगा और मेरे को वही पड़ेगा। भाई नहीं, वहाँ आपको एक टैग मिल रहा है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ आपके पैसे की नौकरी है, वहाँ पे आपके वैल्यू एथिक्स और टैग की नौकरी है। बेंगलोर में अगर आपने काम कर लिया और उसका ठप्पा आपको लग गया कि मैंने इतनी बड़ी कंपनी के अंदर काम किया हुआ है, तो जब आप स्विच करोगे ना, तो आप 40 हज़ार क्या 80 हज़ार लाख रुपए तक की आपकी सैलरी होगी। और किस दिन आपको ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको भी नहीं पता। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये स्ट्रगल टाइम है। इस स्ट्रगल टाइम के लिए आपको मेरे से कोई बात करनी पड़े, कुछ भी आप कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर इसके ऊपर वीडियो बना करके दिखाऊंगा। ये सब चीज़ें मुझे इसलिए पता है दोस्तों कि मैं इस माहौल से निकला हूँ। ठीक है, इस माहौल से निकलना किसको कहते हैं वो मैं ही जानता हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रगल टाइम पीरियड है, मेरे को ही पता है कि मैं 1 रुपये से उठ करके मेरी फर्स्ट सैलरी 5,000 रुपये थी, मैं वहां से लाखों तक कैसे पहुंचा मैं ही जानता हूँ। ये जो स्ट्रगल टाइम पीरियड है ना, इसको कभी मत भूलना। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पे स्ट्रगल कर लिया ना, तो फिर उसके बाद आप की जो 31 से लेकर के 34 साल तक की ऊपर ऐसे ही बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना, इसको पटरी पे आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजीली यहाँ पे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन से आगे अप टू डेट कैसे रहना है। ठीक, यहाँ आपने स्ट्रगल किया है, यहाँ पर आपको अप टू डेट रहना है। ठीक है, कि अब यहाँ तो मैंने ये पढ़ाई की थी, लेकिन अब ऑटोमेशन कैसे सीखूं। अब आज का टाइम क्या चल रहा है, ऑटोमेशन का चल रहा है, जॉब जा सकती है, तो उसके लिए उस लाइन में मैं क्या सीखूं जहां पर ऑटोमेशन नहीं है। कैसे मैं ऑटोमेशन को ऐसे हैंडल करूं, उससे एडवांस मैनेजमेंट साइड में कौन से कोर्सेज हैं, ये ऐसे क्या करूं। तो 31 से 34 साल तक की उम्र तक आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जब आप इस एज में आ जाओगे ना दोस्तों, 35 की एज में, ठीक है, तो आप दूसरों के लिए मोटिवेटर होगे।
इस बात को गांठ बांध लेना मेरी। आपने टाइम फेज पूरा कर लिया, अच्छे से कर लिया ना, तो अगर आप दूसरों के लिए दूसरों को मोटिवेट करोगे। ये वो एज है, ठीक। इस एज में आकर के आप वो अचीव कर जाओगे जो आपने, क्योंकि ये स्ट्रगल टाइम आप टाइम पीरियड फेस कर चुके हो, पटरी पे आ चुके हो। अब आपको एक एक चीज की वैल्यूज पता लग गई है, आप दूसरों को राय दोगे। भगवान ने चाहा आप दूसरों के इंटरव्यू लिया करोगे भाई, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप अपना गोल अचीव कर लोगे। इस टाइम पीरियड में अगर आपने अपना गोल अचीव कर लिया ना, क्योंकि ये चीज आप पहले सोच चुके हो कि मुझे 10 साल बाद कहाँ मैं अपने आप को देखता हूँ, इसके लिए यहाँ सोचना पड़ेगा। यहाँ जो सोचेगा वही अचीव कर पाएगा। यहाँ आकर के सोचोगे तो नहीं होगा। यहाँ आकर के सोचो, ये चीजें कोई बताएगा नहीं। इस चीज के लोग पैसे ले लेते हैं, मैं फ्री में बता रहा हूँ आपको। इस चीज को गांठ बांध लो। लोग दूसरे लोगों के पास जाओगे ना, दूसरे लोग पैसे ले लेते हैं इसके, अपने एक एक बात करने के। आज का टाइम ही आ चुका है, कोई अपना टाइम फ्री में नहीं दे रहा किसी को। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज अचीव करनी है तो आपको ये 10 साल पहले सोचना है कि मुझे क्या क्या चीज चाहिए। 10 साल बाद सोचोगे ना तो फिर तो आप हो चुका, फिर तो आप दवाइयों और अस्पताल के बारे में सोचोगे, इतनी टेंशन हो जाएगी आपको। यहाँ पर आकर के आप अपना गोल अचीव करते हो। जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे तो आप आगे 20 साल जियो, 30 साल जियो, 40 साल जियो, जो भी है, यहाँ पर आपकी लाइफ जो है 100% आप अपना गोल अचीव कर चुके हो। और यहाँ से आप अपना जो सफर आगे का तय करते हो, फिर वो होता है फैमिली का। अपने आगे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, फैमिली को कैसे अच्छा रखना है। और यहाँ तक तो आपका स्ट्रगल टाइम था। यहाँ पर फिर आपका आ जाता है कि अब मुझे 60 साल की उम्र के लिए यहाँ से सेविंग कैसे करनी है, सेटल कैसे करना है, एंजॉयमेंट कैसे करनी है, ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि 60 साल की उम्र तक वैसे कोई प्राइवेट नौकरी करता नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट की नौकरी में जो 60 साल में रिटायर होते हैं, प्राइवेट में वो लोग 40 और 45 तक अपना उससे ज्यादा कमा चुके होते हैं। गवर्नमेंट की जॉब में जो 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं, प्राइवेट नौकरी में वो 40-45 तक अपना कमा चुके होते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। ये अपनी काबिलियत के ऊपर है, ठीक है। 2-4 मकान खरीद चुके होते हैं जिनका किराया आएगा। कोई अपना बिजनेस लगा चुका होता है। बहुत कम आपको लोग ऐसे दिखेंगे जो आपको इस एज के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर दिखें। उससे पहले कर चुके अपना, कोई अपना मकान बना चुका है, कोई किराए पे चढ़ा चुका है, कोई किसी ने 10 गाड़ियां लेकर के अपनी लगा रखी हैं, किसी ने कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लिया, किसी ने, हमारे कुछ मैनेजर ऐसे हैं जो सोलर सिस्टम की कंपनी खोल चुके हैं। करोड़ों के प्रोजेक्ट आते हैं आज उनके पास। 46-47 की एज के होंगे वो। तो ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद तो फिर आगे की जो लाइफ है वो रिलैक्स जैसे भी है वो है, लेकिन मेन टाइम पीरियड जो है एक इंसान का वो ये है कि उसको 18 से लेकर के और 35 की एज तक क्या करना है। उसमें भी स्पेशली 24 से 30 का जो स्ट्रगल टाइम पीरियड है इसको, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इस नंबर को मत भूलना, 23 नंबर को मत भूलना। इस एज में आपको IAS बनो, IPS बनो, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, बिजनेस करो, यूनिक कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलो और कुछ करो, वो करो, ठीक है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं भाई तू पहले लव कर ले। जब इसमें जब फेल हो जाएगा ना, 24 तक कर लिया, 25 तक कर लिया, जब अकल ठिकाने एक दिन तो आएगी। ऐसा ना हो कि बहुत लेट आए, ठीक है। तो कहने वाले जो बड़े तजुर्बे वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई तू पहले अपने मन की कर ले, जब फेल हो जाएगा तब आएगा, लेकिन उस टाइम तक तेरे हाथ कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से स्ट्रगल करो। स्ट्रगल के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक वीडियो थी, आज जरूरी थी बनानी, आप लोगों को समझाने के लिए। इस तरीके से मैंने चार्ट बनाया था, तो इसको फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको और उसका जवाब दूंगा। फिर देखते रहिए रोहतक से लंदन, मैं आपका बीटेक लंदन वाला भाई।